नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार नया DRGP1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विभाग से जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से साझा की जाती है। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। शनिवार का ये खबर छपा है पेपर में, साफ लिखा हुआ है कि अब नहीं मिलेगा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को DA वृद्धि और पे कमीशन का फ़ायदा। मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या होने वाले होंगे उनको अब जो DA वृद्धि का लाभ होता है और पे कमीशन का जो लाभ होता है, जैसे 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है, उसका जो लाभ होगा वो सब नहीं मिलेगा, ऐसा इसमें दावा किया गया है। पूरी बात को हम लोग समझते हैं क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो देश के करोड़ों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद ने फाइनेंस एक्ट 2025 को पारित कर दिया है। बस यही है हम लोग का काटा, फाइनेंस एक्ट 2025। इसी के तहत क्या है कि अब रिटायर्ड कर्मचारी को ना तो महंगाई भत्ता, जिसको हम लोग DA कहते हैं, में बढ़ोतरी मिलेगी और ना ही भविष्य के पे कमीशन जैसे 8वां पे कमीशन का कोई फ़ायदा मिलेगा। सरल भाषा में कहे तो सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फ़ायदे अब सरकारी जिम्मेदारी नहीं होंगे। रिटायर्ड कर्मियों के लिए क्या है इसका मतलब? तो अब तक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को 1972 के पेंशन कानून के तहत पेंशन और DA बढ़ोतरी मिलती रही है। 1982 में सुप्रीम कोर्ट की एक ऐतिहासिक बेंच ने यह फैसला दिया था कि हर रिटायर्ड कर्मचारी को बराबरी का हक मिलना चाहिए और उन्हें अंतिम वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। इसी फैसले के बाद हर साल 17 सितंबर को पेंशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2025 के लागू होने के बाद यह पुराना ढांचा अब लागू नहीं रहेगा। अब सरकार चाहे तो खुद से कोई पेंशन या भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन यह सरकारी विवेक पर आधारित होगी। कोई अधिकार नहीं होगा, मतलब कर्मचारियों का ये अधिकार नहीं होगा कि उनको ये लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर मौजूदा सरकार चाहे तो ये चीज़ दे सकती है और चाहे तो नहीं दे सकती है, मतलब अब अधिकार नहीं रहेगा। रिटायर्ड कर्मचारियों में इसके लिए नाराज़गी हो सकती है। तो यहाँ लिखा है क्यों उठ रही है नाराज़गी। तो रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके संगठनों में इस बदलाव को लेकर गहरी नाराज़गी है। उनका मानना है कि सरकार ने 1982 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अप्रभावी बना दिया है और पेंशन को अधिकार की बजाय कृपा का विषय बना दिया है, ऐसा उनका मानना है। अब क्या यह बदलाव लागू हो गया है? तो फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर ही यह खबर सामने आई है। इसलिए पेंशनर और उसके परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सरकारी पुष्टि का इंतजार करें। तो फाइनेंस एक्ट क्या है, इसको भी जान लेना है कि फाइनेंस एक्ट है क्या। तो हर साल संसद फाइनेंस एक्ट पास करती है, जिसमें सरकार के बजट प्रस्तावों को लागू करने का कानूनन प्रावधान होता है। इसमें टैक्स, शुल्क और वित्तीय नियमों से जुड़े सभी बदलाव शामिल होते हैं। इस एक्ट के जरिए सरकार तय करती है कि पूरे साल में राजस्व कैसे जुटाया जाएगा और कहाँ खर्च होगा। अगर यह बदलाव वाकई लागू होता है तो यह रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। यह सिर्फ वित्तीय नुकसान नहीं बल्कि सम्मान और अधिकारों पर भी आघात होगा।
अब सबकी नज़रें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। फाइनेंस एक्ट 2025 के अनुसार तो पहला पॉइंट बनाया गया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को अब डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, उन्हें आने वाले किसी भी पे कमीशन जैसे 8वें पे कमीशन से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, भविष्य में अगर सरकार कोई बढ़ोतरी करती भी है तो वह तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पीछे की तारीख से कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, इस फैसले को कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकेगी, मतलब कोर्ट में भी नहीं जाया जा सकेगा। तो इतना हार्ड है ये नियम फाइनेंस एक्ट 2025। अब क्या होता है, अब भगवान मालिक है। हम लोग तो सरकारी कर्मी हैं, हम लोग बस सरकार के आदेशों का पालन ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।